नमस्कार। जजमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं माला दीक्षित और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी सुप्रीम कोर्ट के मताधिकार पर आए ताजा फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को लोकतंत्र में जनता की ताकत, वोट की अहमियत और मतदान प्रक्रिया की शुचिता पर अहम व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर वोट का अपना महत्व है, भले ही उस वोट का चुनाव के अंतिम नतीजे पर कोई भी प्रभाव हो, लेकिन इसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। यानी उस एक वोट का चुनाव के नतीजे पर असर हो या ना हो, लेकिन उस हर एक वोट की शुचिता संरक्षित होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में कहा है। कई बार विपक्षी दलों द्वारा चुनाव में मतों की गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण और नसीहत देने वाला है और दिशा दिखाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बात सिर्फ मत और मतगणना तक ही नहीं की है, बल्कि जनता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरकार चुनने की शक्ति और उस प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने की भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अदालत को इस बात की चिंता नहीं है कि सत्ता में कौन है, बल्कि उसकी चिंता यह है कि कोई सत्ता में कैसे आया। कोर्ट ने कहा है कि सत्ता में आने की प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को सत्ता से वंचित किया जाना चाहिए और लोगों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले में कही गई इन दो लाइनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सरकार चुनने के मिले हुए अधिकार को रेखांकित किया गया है और वोट की ताकत बताई गई है। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय करोल और एन.के. सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के एक चुनाव से जुड़े विजय बहादुर बनाम सुनील कुमार के मामले में दिया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तहसील हंदिया के चक सैदाबाद में आने वाले गांव चाका के ग्राम प्रधान चुनाव में विसंगतियों को उजागर करते हुए दोबारा मतगणना का आदेश दिया है। कोर्ट ने संविधान निर्माताओं के व्यापक दृष्टिकोण का उदाहरण देते हुए फैसले में कहा है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत से ही वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। प्रत्येक चुनाव में जनभागीदारी, समानता और वोट की अखंडता के मूल्यों को बनाए रखना संविधान निर्माताओं की सोच का प्रमाण है। वोट के मताधिकार के महत्व को सभी का मत समान होने पर फैसले में कहा गया है कि संसदीय प्रणाली में जनप्रतिनिधियों को चुनने की बात की जाए तो प्रत्येक नागरिक समान है, जबकि अन्य चीजों में हो सकता है कि वे बराबर ना हो, और इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि वर्ग और जाति विभाजन जो अभी भी गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, लैंगिक असमानता, जागरूकता की कमी और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसर की कमी आदि ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी भी असमानता देखी जा सकती है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को चुनने में सभी नागरिक समान हैं, उनके वोट की कीमत बराबर है। कोर्ट ने वोट के मताधिकार में समानता की बात करते हुए कहा है कि यह एक क्षणिक समानता तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब यह संवैधानिक तंत्र के माध्यम से सभी के लिए समानता की आकांक्षा की प्राप्ति को दर्शाती है। कोर्ट ने ग्राम प्रधान के चुनाव से जुड़े मौजूदा मामले में विसंगतियों को उजागर करते हुए कहा कि यह एक चतुर्कोणीय मुकाबला था। प्रधान के पद के लिए 4 लोग चुनाव लड़ रहे थे। 4 में से 3 ने चुनाव की शुचिता पर सवाल उठाए थे, संदेह जताया था और मतों की दोबारा गिनती किए जाने का समर्थन किया है। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि अंतिम विजेता को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए, जैसे कि अपीलकर्ता को मतदान क्षेत्र के आसपास से हटाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग हुआ। कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों की डायरी, जो मतदान का रिकॉर्ड रखने वाला एक जरूरी दस्तावेज है, वो डायरी काफी प्रयास के बावजूद नहीं मिली।
चुनाव में प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवार की बेचैनी को उल्लेखित करते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवार दिन भर मतदान पर नजर रखना चाहता है और उसके रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहता है। उसके लिए उसे मना नहीं किया जा सकता है। यानी अगर उम्मीदवार चुनाव के रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहता है तो उसको उसके लिए मना नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ताजा फैसले में कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पीठासीन अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब हैं और उन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता तो ये माना जा सकता है कि अंतिम नतीजा संदिग्ध है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि चुनाव से जुड़ा प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यानी ये बहानेबाजी अब नहीं चल सकती कि फला दस्तावेज नहीं मिल रहा है या गायब है। ग्राम प्रधान के जिस चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है वह चुनाव 2021 में हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कानूनी प्रक्रिया का समापन हुआ है, जबकि अब 2025 आ चुका है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं और गायब होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुए पुनर्मतगणना का आदेश देना न्यायोचित है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय बहादुर की अपील स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया है और पुनर्मतगणना का एसडीएम का आदेश बहाल किया है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये मामला क्या था। इस मामले में याचिकाकर्ता विजय बहादुर 37 मतों से ग्राम प्रधान का चुनाव सुनील कुमार से हार गए थे। विजय बहादुर ने आरोप लगाया था कि पीठासीन अधिकारी ने मौखिक रूप से उन्हें बताया था कि 3 मतदान केंद्रों पर 1194 वोट डाले गए, जबकि बाद में चुनाव फॉर्म यानी फॉर्म 46 जो होता है उसमें 1213 वोट डाले जाने की बात दर्शाई गई। यानी कि पीठासीन अधिकारी द्वारा डाले गए मतों का बताया गया मौखिक विवरण और चुनाव प्रपत्र में डाले गए कुल वोटों के बीच 19 मतों का अंतर था। हालांकि जीत का अंतर 37 मतों का था और इससे संभवतः अंतिम नतीजे पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इस मामले में विवाद का निराकरण करने के लिए एसडीएम ने 31 अक्टूबर 2022 को पुनर्मतगणना का आदेश दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने 27 जनवरी 2023 को पुनर्मतगणना का एसडीएम का आदेश रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने माना था कि पुनर्मतगणना के लिए दस्तावेजी साक्ष्य अपर्याप्त हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर फैसला देते हुए माना कि पुनर्मतगणना कराने के लिए पर्याप्त आधार हैं। आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा ही अहम फैसला आएगा तो मैं आपको उसकी जानकारी दूंगी। आप इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।